नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। नीतीश कुमार बरसों तक बीजेपी के साथ रहे। बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया, बार बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने बार बार बीजेपी का साथ छोड़ा और अब तो उन्होंने संकल्प लिया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना है। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि हम सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे और मिलकर बीजेपी को हराएंगे। हम लोग तो काम करते हैं और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कहने रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या? लेकिन हम तो अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे हैं और सब तरह से बात करते रहेंगे। सब लोगों को ध्यान देना है। अब नीतीश ने बीजेपी को हटाने का संकल्प तो ले लिया है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा ही संकल्प पिछली बार ऐन चुनाव के समय बीजेपी का साथ छोड़कर आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लिया था। लेकिन चुनाव में उनकी खुद की जमीन ऐसी खिसकी कि वह कहीं के नहीं रहे। बहरहाल हम आपको बता दें कि पार्टी का यह अधिवेशन ऐसे समय हुआ है जब सत्तारूढ़ पार्टी महीने भर के अंदर 2 विधानसभा उपचुनाव हार गई है। नीतीश कुमार को इस अधिवेशन में पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह अतीत की बातों को उठाते दिखे। अतीत की भी वह बातें उठाई गईं जिनके कोई सबूत नहीं है। मसलन नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन में होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ काम किया और कोशिश की कि उसके उम्मीदवारों की हार हो। हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कहने रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या? लेकिन हम तो अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे हैं और सब तरह से बात करते रहेंगे। सब लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना, अब बहुत ही ईमानदारी से एक एक काम करना। पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो वो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब साथ बीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती करके किए। और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा। जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया। आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था। आप देश के उत्थान की खूब चर्चा करते हैं कि बड़ा भारी हम लोगों के देश का नाम है, दुनिया में आगे बढ़ गए। आज तक देश का जो गरीब राज्य है उसके उत्थान के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? जहां पैदा हुए वो पहले से आगे है, वो आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से आगे है? उसी समय से आगे। और आप बात कर रहे हैं और जो पीछे है उसको आगे करने के लिए कई राज्यों को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला। अगर उसी तरह से बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में है उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते। कोई मदद नहीं ऊपर की, लेकिन तब भी हम बढ़ा रहे हैं। अब देख न रहे हैं कि कितना ज्यादा गांव में देखिए, शहर में देखिए क्या हालत था जी। शाम के बाद कोई निकलता था घर से बाहर
अब आज देख लीजिए कि रात भर आदमी निकलता है। उधर नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भारत भाजपा मुक्त तो नहीं होगा, परंतु बिहार अवश्य 2024 आते आते जदयू मुक्त हो जाएगा। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के नेता भाषण देते हुए कह रहे हैं कि 2024 में भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। 2024 में भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जरूर जनता दल यू से मुक्त हो जाएगा। आपका तो आज न कल विलय होना है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं भी विलय होगा तो आप 2024 आते आते जदयू का खात्मा हो जाएगा। बिहार में कोई जदयू का रोवन हारा भी नहीं बचेगा, एक सीट भी नहीं जीत पाएगा 2024 के अंदर। और नीतीश जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कारण आपको कम सीटें आई, इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी, तो आप इस बात को भूल गए कि आपका जनाधार घटता जा रहा है, लोकप्रियता घटती जा रही है। और नहीं तो क्या कारण है कि दिल्ली के चुनाव में आपके 22 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 11,060 वोट मिला है, 0.16% आपको वोट मिला। क्यों गुजरात में आपके उम्मीदवार को मात्र 30 वोट मिला? तो आपके अब वोट ट्रांसफर की क्षमता खत्म हो गई है। अब आप में वो क्षमता नहीं रह गई है कि अपने उम्मीदवारों को वोट दिला सके। तो इसलिए नीतीश जी दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपनी लोकप्रियता और जनाधार को देखिए कि क्यों खसक गया है और क्यों अब आपकी लोकप्रियता 2005 वाली नहीं रह गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।